कई सोसाइटीज़ देखने के बाद में मेरे को ये लगा, एस्पायर जब देखा तो ये लगा कि मेरी जो सर्च है वो कंप्लीट हो गई। कोई भी काम हुआ है तो तुरंत मेरे मैंने एक्शन लिया है और विद इन मिनट्स कहना चाहिए कि आकर के इंस्पेक्ट किया और तुरंत उसका रिजॉल्व किया उसका। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? बस गुड इवनिंग मैम। तो सर आप लोग को लगभग शिफ्ट हुए अप्रॉक्स 6 मंथ से ऊपर हो गया सर। हाँ, तो अभी तक सर कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है एस्पायर में? एस्पायर में मैंने यहाँ लखनऊ में कई सोसाइटीज़ वगैरह देखी। एस्पायर जो है मेरे को बेस्ट सोसाइटी में से लगा। 2-3 रीज़न है उसके कि यहाँ पे एक तो सराउंडिंग्स में बिल्कुल ओपन है, जो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर मिले हमको। लेकिन जो रो हाउसेस वगैरह हैं वो भी हमने बहुत देखे, लेकिन उसमें कंजेशन इतना होता था कि मेरे को समझ में नहीं आया। कई सोसाइटीज़ देखने के बाद में मेरे को ये लगा, एस्पायर जब देखा तो ये लगा कि मेरी जो सर्च है वो कंप्लीट हो गई। मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को बुलाया यहाँ पे कि एक बार देख लो तुम भी, मेरे को ये चीज़ पसंद है, इनको भी पसंद आई। ये मेरी डॉटर है, वो बेसिकली आर्किटेक्ट है, तो मैंने उसको बोला कि आ करके देख लो, तुम्हारा भी एक व्यू हम ले लें, तो उसके बाद हम आगे कुछ इस बढ़ते हैं। वो भी आई देखा उसने भी। सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ पे लगी, ये जो क्रॉस वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट, धूप अच्छी और हवा पानी वगैरह जो है वो बहुत अच्छा है। वो इस वजह से हमको एस्पायर Basically, sun rising I can see. Okay. Early in the morning, yeah, I can see the sun rising. That's why I said to my husband, I will take this room. Okay. That's good मैम। तो सर आपने कब से सर्च करना चालू किया था प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने एक माइंड बनाया कि हमको प्रॉपर्टी लेना है? मैंने सर्च करना शुरू किया था 25 अगस्त के बाद से मैंने चालू किया। मैंने ऐसे ही ऑनलाइन में सर्च करता था। फेसबुक पे एक दिन मेरे को इसका डिटेल मिला, मैंने फॉर्मेट जो आता है उसको फिलअप करके मैंने भेजा। भेज कर मेरे को यहाँ से कॉल आई। कॉल आकर के उन्होंने मेरे को बुलाया, सारा कुछ अपना पूरा विजिट कराया पूरी सोसाइटी। हालांकि उस समय में लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, कुछ एक चीज़ें रह रही थी, तो उन्होंने ये वो बताया, मेरे को क्लियरली बताया। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हिडन हो, तो उन्होंने क्लियरली मेरे को बताया कि इस तरीके से ये चीज़ें हैं, इन स्टेप्स पे मैं करूँगा। तो मैंने जब इन लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद जब इन लोगों का अप्रूवल हो गया, मैंने उस समय बुकिंग अमाउंट दे दिया। और जैसे ही मेरे को यहाँ से कॉल आया कि हाँ अब सब कुछ फाइनल हो गया, अब रजिस्ट्री के लिए हम लोग तैयार हैं, मैंने फाइनल पेमेंट करके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कितना टाइम लगा होगा सर आपको एक जैसे फ्लैट देखने से लेके आपको क्लोजर तक? जैसे कि आपने सोचा कि हाँ हमें फ्लैट लेना है और आपने तुरंत डिसीजन लिया, या फिर डिसीजन में डिले किया आपने? कैसा था आपका? यूँ तो मैंने सोसाइटीज़ और जो मैं घूम रहा था वो तो मैं जनवरी 25 से ही देख रहा था। लेकिन ये जब मेरे को अगस्त के आसपास मेरे को ये लोकेशन मिली, मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया। तो ये मान करके चलिए 2 महीने 3 महीने के अंदर मैंने इसको तो हम क्योंकि मथुरा में जॉब करते थे, तो एक था कि बिटिया, क्योंकि हमारी शादी होके ग्रेटर नोएडा जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा था कि नहीं मथुरा लिया जाए, क्योंकि हमें लेना ही था फ्लैट कि बिटिया के थोड़ा क्लोज हो जाएंगे ज्यादा, कि जब चाहे वो आ सकती है, जब चाहे हम। तो हमने वहां भी सर्च किया था, लेकिन मुझे वो एयरी रूम्स नहीं मिले जो मुझे यहाँ था। एट ए ग्लांस मुझे लगा कि नहीं दिस इज, तो मैंने कहा नहीं मथुरा ठीक है, उसको आना होगा, यहाँ भी आएगी, बट वी विल प्रेफर लखनऊ। तो सर जब लखनऊ में आपने प्रॉपर्टी सर्च करे थे, तो ऐसा एस्पायर में आपको एक क्या दिखा कि आपने मैंने हमारा प्रोजेक्ट को ही चूज किया? बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो आपको बहुत एरी है, बिल्कुल एरी बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग मतलब शांत एरिया में है। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक नहीं है। और लगभग हर चीज़ जो है, मैंने जब देखा कि मॉल्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल पास में है, हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल सब आसपास हैं, अच्छे स्कूल्स यहाँ पे। बेसिकली हम लोग स्कूल फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ लखनऊ में एक स्कूल में हूँ, ये मथुरा में स्कूलिंग में है। सब अच्छे स्कूल्स वगैरह यहाँ पे, CMS है, जयपुरिया है, गोइनका है, ये सब चीज़ें सराउंडिंग्स में है सब। सबसे अच्छी बात जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और जो मुझे सबसे अच्छी लगी कनेक्टिविटी, दैट इज द सेकंड थिंग, आपकी जो टीम है बहुत हेल्दी, जो ट्रांसपेरेंट बात करने वाली,
कोई वो नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी उन्होंने, टू द पॉइंट बात करी और बहुत सपोर्टिव है। अगर हमारी कोई कंप्लेंट भी हुई तो इंस्टेंट सोल्यूशन मतलब अगर शाम को भी ये बोला हमको है, ये नहीं लगा कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर आदमी आ रहा है, अभी वो छुट्टी पे है, ये है। लेकिन नए मकान में या फ्लैट में कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व करना, अभी हम कहीं अपना भी बना करके हम किसी को ठेकेदार को दे देते और उससे बोलते कि भाई अब ये दिक्कत आ रही है, तो वो भी 2-4 दिन लेता। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमको नहीं मिले। हमने अगर एक बार कंप्लेंट करी है तो इमीडिएट आदमी, इवन मेरे साथ में तो एक किस्सा ये हुआ कि 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था शाम का, और अचानक बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैंने एक फ़ोन किया, तुरंत बंदा आया और रिप्लेस करके वो चला गया। तो मेरे को लगा कि शायद टेम्परेरी करके गया होगा। नेक्स्ट डे मैंने फिर कॉल किया उसको कि भाई इसको फाइनल कर दो। बोलो वो तो सर फाइनल है, आप उसको चेक कर लीजिए, मैं फिर आता हूँ। वो फिर आया, फिर मेरे को दिखा करके सब अपडेट करके तो फिर गया। टीम इज वेरी हम्बल, वेरी हम्बल। आई अप्रिशिएट, मतलब किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है कि आप बार बार, क्योंकि उस ड्यूरेशन जब थोड़ा सा वॉश वॉशिंग वगैरह दिक्कत थी तो मुझे लग रहा था कई बार मैं, क्योंकि विंटर ब्रेक में वो ये तो चले जाते थे, तो मैं बार बार आकाश आपको नहीं जानती थी, बट आकाश जी को मैंने बहुत परेशान किया। बट जितनी बार आए वेरी हम्बल, कहीं कोई शिकन नहीं कि बार बार बुला रहे हैं क्यों, नहीं। आई अप्रिशिएट। कोई भी काम हुआ है तो तुरंत मेरे को एक्शन लिया है, और विद इन मिनट्स कहना चाहिए कि आए, आकर के इंस्पेक्ट किया और तुरंत उसका रिजॉल्व किया उसने। थैंक यू सर सो मच। सर चूंकि आपका पहले भी आप घर था, तो आपने फ्लैट ही क्यों देखा? आप अपने घर पे ही रहते थे पहले? मैंने यहाँ पे वो भी देखे, इंडिपेंडेंट हाउसेस भी देखे। लेकिन सब में मेरे को एक दिक्कत लगी कि क्रॉस वेंटिलेशन कहीं नहीं, सब आपस में मिले मिले मकान बनते हैं। रोड के आमने सामने मकान बनते हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि उसमें सीलन वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दीमक है, सीलन है, इन सब चीज़ों का। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं। वो इन फ्लैट्स में अभी फिलहाल इस तरीके सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है आपके यहाँ। जहाँ तक आपने कहा कि अपने घर से शिफ्ट क्यों हुए इधर, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इशू है, मैं वहाँ जॉब में, हस्बैंड यहाँ अकेले हैं, बिटिया शादी हो गई अभी रिसेंटली, तो घर को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। जबकि हमारा डुप्लेक्स घर है था, उसको मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और एजिंग, डे बाय डे एजिंग है, तो हमें लगा कि कैसी जगह पहुंचे, घर छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड नियर बाय हॉस्पिटल वगैरह भी, जो हमें यहाँ मिला। सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। कभी भी जैसे हम लोग बाहर होते हैं, कुछ सामान वगैरह आया तो बोल दिया तो उठा करके रख लिया, फिर जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को वापस पहुंचा देते हैं। कोई उसमें ऐसे इशू नहीं आता है। कनेक्टिविटी कैसे लगती है सर आपको यहाँ पे? कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, हर चीज़। कभी भी मेरे को हजरतगंज जाना है, अमीनाबाद जाना है, या हुसड़िया जाना है, चौक जाना है, यहाँ से डायरेक्ट उबर ऑटो वगैरह सब मिलते हैं इजीली। ये हमारा तो अटैचमेंट अभी वही है ना, हजरतगंज। तो आप लोग जाते हैं, हम फ्रीक्वेंट, कल भी हम वहीं से आ रहे थे, तो हमारा अटैचमेंट अभी वही है, उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। बट कनेक्टिविटी इज वेरी गुड। ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सारा कुछ आ रहा है। ओके, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब चला रहे हैं। इवन सबसे बड़ी चीज, जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया, मेरे को प्रेस की प्रॉब्लम हुई, तो देखा सामने ही एक प्रेस वाला भी, उसने बोला तुरंत वो आकर के कपड़े ले, उसको फोन कर दो, कपड़े आकर के ले जाता है, लेकर के। शुरू में मेड की दिक्कत थी, अब तो मेड भी अरेंज हो गई है। सर आपके कुछ रिलेटिव्स आए थे, तो उनको कैसा लगा यहाँ पे जो देखा? उनको भी बहुत पसंद आया। अच्छा। अभी हमारे जो भी हमारी सिस्टर्स वगैरह आई हैं, इनकी सिस्टर्स आई हैं, उनका गुस्ते का घर बहुत है, जब दिल्ली में है जबकि वो, और उनका एक फ्लैट वृंदावन योजना में भी है। बट गुस्ते का कि फ्लैट बहुत अच्छा है। सर यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे? जैसे आपने बताया भी कि टीम कोऑपरेटिव है, मींस आपको सिंस बुकिंग से लेके अभी तक का जो भी जर्नी आपने पूरा तय किया है एस्पायर में, सर एक्सपीरियंसेस आपका शेयर करिए हमें। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? मैंने जब यहाँ पर ऑनलाइन मैंने देखा, ऑनलाइन देखने के बाद में मेरे को कॉल आया, कॉल आकर के मैंने विजिट किया। विजिट करने के बाद मैंने कई लोगों को, अपने फ्रेंड सर्किल में भी कई लोगों को लेकर के आया, उन लोगों को भी सब बहुत पसंद आया। और एक्सपीरियंस का तो मैं ये कहूँ कि मैं सुबह 6:30 बजे निकल जाता हूँ, 4 बजे लौट करके आता हूँ। मेरे को ये टेंशन नहीं होती कि घर
आपको पीछे से कौन देखेगा? इनिशियली जब शिफ्ट हुए थे तब तो ही वाज द सेकंड वन। हाँ। तो मैंने कहा अभी मत शिफ्ट हो, अभी कोई नहीं आया मे भी थोड़ा सा डर लगे या कुछ। वो बोले नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से सब बंद करके सो जाते। यहाँ पे तब उस समय मैं गार्ड के नाम तो नहीं जानता, लेकिन रात में जैसे मेरे को टिफिन देने के लिए आता था या कोई मैंने स्विगी या जोमेटो से कुछ मंगाया तो वो बंदा साथ साथ ऊपर आता था। अच्छा। रात में एक राउंड वो ये लोग लेते हैं 12-1 बजे के आसपास। तो विसिल करते हैं और पूरे कैंपस का राउंड लेते हैं। जी। आपकी टीम बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करूंगी मैं उसकी पूरी टीम, बहुत हेल्पफुल। मतलब टॉप टू बॉटम। इवन हम आपके बॉस जो हैं प्रशांत जी, उनसे मिले, वो भी हम 2-3 बार मिले हैं। हम्बल पर्सन है और बहुत डाउन टू अर्थ। उनसे जितनी बार भी मिले तो बहुत हमेशा मुस्कुरा करके वो मिलते हैं। बहुत बढ़िया आदमी। थैंक्स सर। अभी जो लोग सर्च कर रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे घर देखना है, क्या देखना रहता है? क्योंकि आपने पूरा एक स्ट्रैटेजी बना के हम तो कहेंगे कुछ देखे ही ना, वो एक बार आए, विजिट करें और अपना डिसीजन फाइनल करें। उसमें देखने सोचने की, क्योंकि हम बताएं आपको यहाँ पे कई सोसाइटीज हमने देखी हैं। उन सोसाइटीज में बेसिकली क्या है कि उन्होंने एमिनिटीज तो बहुत सारी दे दी, लेकिन वहाँ पे जो रेजिडेंट्स से उनसे हम बात करके ऐसा लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कमी है जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और उनमें जो मेरा एक क्रॉस वेंटिलेशन वाला वो इशू था, वो हर उसमें मेरे को मिला कि अगल बगल टावर बना दिया, आगे पीछे टावर बना दिया, तो एक साइड डार्क हो जाता है, एक साइड ओपन रहता है। वो सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग है क्रॉस वेंटिलेशन, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। मेरे को ये चाहिए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मुझे शांत जगह चाहिए, वो शांत है जो भी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि बगल में मंदिर है, सुबह शाम पूजा की घंटी वगैरह जो जाता है मंदिर टन की आवाज यहाँ आती है। तो वो सब पूजा आरती वगैरह होती है। कई बार लोग बाग अपना भी कुछ पूजा पाठ कराते हैं, तो हम लोग जो कि बिजी रूटीन में इन सब चीज़ों को नहीं सुन पाते, एटलीस्ट हमारे लोगों कानों में ये सब ध्वनि पड़ती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़, अच्छी नहीं, जो भी आकर के देखते हैं, हम तो ये कहेंगे आँख बंद करके लेना चाहिए हमको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।